ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्तों, शोले फिल्म का ये गाना भारत के बहुत से खिलाड़ियों की दोस्ती पे फिट बैठता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद बनाते हैं। इस रिश्ते की शुरुआत आमतौर पर मोहल्ले में खेलते हुए, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए या किसी ऑफिस में काम करते हुए शुरू होती है। और यही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप खुलकर जी पाते हैं। इस रिश्ते में आपको किसी बात का कोई डर नहीं रहता। दोस्तों, क्रिकेट जगत में दोस्ती की बात जब भी होगी, एक जोड़ी का नाम अपने आप हमारी जुबान पर आएगा। और वो जोड़ी है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन विनोद कांबली की। दोस्तों, इस जोड़ी को लेकर अक्सर क्रिकेट जगत में बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि इस जोड़ी ने मिलकर जो कारनामे अपने वक्त में किए वो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज भी एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि विनोद कांबली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा खेलते थे। इसमें कितना सच है और कितना झूठ, ये आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। वेलकम बैक दोस्तों, क्रिकेटर गाथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों मुंबई के शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते थे और इसी स्कूल में इन दोनों की दोस्ती हुई। उस वक्त दोनों की उम्र करीब 10 साल की रही होगी। इसी स्कूल में दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और दोनों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले गुरु का नाम था रमाकांत आचरेकर। आचरेकर सर की निगरानी में इन दोनों ने नेट्स पर खूब पसीना बहाना शुरू किया, जिसकी बदौलत शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल के लिए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट के दौरान सचिन और कांबली ने बल्लेबाजी में इतिहास रच दिया। इन दोनों ने इस टूर्नामेंट में जेवियर स्कूल के खिलाफ खेलते हुए 664 रनों की साझेदारी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। यही वजह थी कि छोटी उम्र में इन दोनों खिलाड़ियों ने पूरे देश में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा लिया और इन दोनों खिलाड़ियों को इंडिया टीम में जगह मिल गई। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले ये दोनों खिलाड़ी अपना डेब्यू एक साथ नहीं कर पाए। यह दोस्तों, हमारे मास्टर ब्लास्टर का डेब्यू विनोद कांबली से पहले 1989 में हुआ और साल 1992 आते आते सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाकर सुर्खियां बटोर ली। वहीं 1993 में टेस्ट में डेब्यू करने वाले कांबली ने सिर्फ 14 टेस्ट मैचेस में 1000 रन करके सचिन की सुर्खियों को थोड़ा फीका कर दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसको बाद में भारत के पुजारा और जायसवाल ने तोड़ा। उससे पहले ये सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ विनोद कांबली के नाम पर था। दोनों की दोस्ती ठीक चल रही थी, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाने में बिजी हो गए। वहीं दूसरी तरफ विनोद कांबली टीम में जगह बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, साल 1996 का वनडे विश्व कप भला कौन भूल सकता है। इस आईसीसी टूर्नामेंट को भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ मिलकर होस्ट किया था। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर श्रीलंका और भारत के बीच में विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। लेकिन भारत की हालत बहुत ही बुरी थी, जिसको देखकर मैच देखने के लिए आए दर्शकों ने ग्राउंड में पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, स्टेडियम में आग लगाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मैच रेफरी ने मैच पूरा किए बिना ही श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। ये वही मैच था जिससे विनोद कांबली को गहरा धक्का लगा कि वहां आए दर्शकों को उन पर विश्वास नहीं था कि वो भी टीम को मैच जिता सकते हैं। इस मैच के बाद वो भारत की तरफ से तकरीबन 35 वनडे मुकाबले और खेले, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वो उस लगन से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता उनका करियर खत्म होता चला गया। दोस्तों, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर भारत के ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी साझेदारी की कहानियां आज भी युवा ब्रिगेड को सुनाई जाती हैं और उन्हें इसी तरह मोटिवेट भी किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं दोनों के स्टैट्स पर। दोस्तों, सचिन और विनोद कांबली की बल्लेबाजी की तो अक्सर बात होती है, लेकिन उनकी गेंदबाजी की बात कोई नहीं करता। जैसा कि आपको पता ही है, सचिन तेंदुलकर राइट आर्म लेग ब्रेक करते थे, वहीं दूसरी तरफ विनोद कांबली राइट आर्म ऑफ ब्रेक के लिए जाने जाते थे। हम सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट और ओडीआई की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में की, लेकिन विनोद कांबली को उसके लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ा। विनोद कांबली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ 1993 में किया, लेकिन ओडीआई में डेब्यू करने में विनोद कांबली को इंतजार नहीं करना पड़ा इतना। उन्होंने 18 अक्टूबर 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जहां एक तरफ हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों की 329 पारियों में 53.79 की एवरेज और 54.08 की स्ट्राइक रेट से 15,921 रन बनाए, जिसमें सचिन ने 51 शतक 68 अर्धशतक लगाए। वहीं दूसरी तरफ विनोद कांबली ने 17 मैचों की 21 पारियों में 54.2 की एवरेज और 59.66 की स्ट्राइक रेट से 1084 रन बनाए। राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर
54.2 की एवरेज वाले विनोद कांबली का ये रिकॉर्ड आज भी कोई तोड़ नहीं पाया। विनोद ने टेस्ट मैचेस में 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। टेस्ट मैच में विनोद कांबली का हाईएस्ट स्कोर 227 रन है और सचिन तेंदुलकर का 248। ये तो हुई टेस्ट की बात। ओडीआई में विनोद कांबली ने 104 मैचों की 97 पारियों में 32.59 की एवरेज और 71.94 की स्ट्राइक रेट से 2477 रन बनाए, जिसमें विनोद ने 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। और हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचेस की 452 पारियों में 44.83 की एवरेज और 86.24 की स्ट्राइक रेट से 18,426 रन बनाए, जिसमें सचिन ने 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए हैं। ओडीआई मैच में विनोद कांबली का हाईएस्ट स्कोर 106 है और सचिन तेंदुलकर भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 200 रन बनाने का कारनामा किया था। दोस्तों, विनोद कांबली का क्रिकेट करियर चाहे छोटा रहा हो, लेकिन रहा बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला। विनोद कांबली को देखकर एक बात साफ कही जा सकती है कि सिर्फ टैलेंट ही कामयाबी का रास्ता नहीं है। आपकी लगन और आपकी मेहनत, आपके काम के प्रति ईमानदारी, वो ज्यादा जरूरी है, जो क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले हमारे मास्टर ब्लास्टर में कूट कूट के भरी है। सचिन ने अपने इतने साल के करियर में कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को हल्के में नहीं लिया। उन्हें पता था कि उनके कंधों पर भारत के क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें टिकी हैं और वो हर बार उन उम्मीदों पर खरा उतरना जानते थे और इसी कोशिश में दिन रात नेट्स पर प्रैक्टिस करते थे। एक जमाने में विनोद कांबली को क्रिकेट एक्सपर्ट सचिन तेंदुलकर से बेहतर स्ट्रोक प्लेयर मानते थे और उन्हें यह लगता था कि विनोद कांबली भारत के लिए नया रिकॉर्ड बनाने का काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन उस वक्त विनोद कांबली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता था। वो उस वक्त के बाद एक 2 डबल 100 लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उसके बाद श्रीलंका के दौरे पर विनोद कांबली ने श्रीलंका के खिलाफ एक के बाद एक 2 शतक लगा दिए और ये रन मशीन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर आया वो सेमीफाइनल और विनोद कांबली के करियर को जैसे किसी की नजर लग गई और हम फिर कभी भारत के ब्रायन लारा कहे जाने वाले विनोद कांबली को ग्राउंड पर नहीं देख पाए। 2000 में कांबली ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये रही इन 2 दोस्तों की कहानी जिन्होंने क्रिकेट खेलना एक साथ शुरू किया, लेकिन क्रिकेट के मैदान में दोनों ज्यादा देर तक एक साथ नहीं दिख पाए। ये रही हमारी तरफ से कुछ खास पेशकश। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह से भारत के कुछ और दोस्तों की अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और इस तरह की क्रिकेट से जुड़ी कहानियों को जानने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा के साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे पेज क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखने के लिए शुक्रिया।